नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा एक फ्लैट में भीषण आग लग गई है। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग बंद फ्लैट में लगी थी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। भीषण आग से यहां पर हड़कंप मच गया है। बंद पड़े फ्लैट में यहां पर आग लगी है। फ्लैट में रखा सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग से हड़कंप मच गया। अरे ये कपड़े और किसके सूख रहे हैं। बंद पड़े फ्लैट में यहां पर आग लगी है। फ्लैट में रखा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बंद पड़े फ्लैट में यहां पर आग लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अरे ये कपड़े और किसके सूख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। बंद फ्लैट में भीषण आग लगी है जिससे हड़कंप मच गया। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फ्लैट में रखा सामान जलकर खाक हो गया। अरे ये कपड़े और किसके सूख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। बंद पड़े फ्लैट में यहां पर यह आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लैट में रखा सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ग्रेटर नोएडा से। और हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कब की घटना है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें सेक्टर बीटा 1 की ये पूरी घटना है। जनता फ्लैट में एक बंद पड़े फ्लैट में ये आग लगी थी भीषण, और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हालांकि मौके पर फायर विभाग को सूचना दी गई, और चूंकि ये फ्लैट जो है वो बंद पड़ा हुआ था लंबे वक्त से, और इसी फ्लैट में आग लगी थी। हालांकि अंदर का जो सामान है वो जलकर राख हो गया है, लेकिन मौके पर पहुंच के फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद फ्लैट की आग पूरी तरीके से बुझा ली है। साथ ही परिजनों को सूचित भी कर दिया गया है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लें। अरे ये कपड़े और किस सोनभद्र में संदिग्ध हालत में 2 बसों में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। सूचना के बाद देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग इतनी तेज थी कि देखते देखते दोनों बसें जलकर खाक हो गईं। शक्तिनगर थाना अंतर्गत खड़िया बाजार में स्थित विश्वजीत वर्कशॉप की यह घटना है। सहारनपुर में यूपी हरियाणा की सीमा पर एक कार में भीषण आग लग गई। यमुना नदी पर स्थित हथनी कुंड बैराज पर एक कार में भीषण आग लग गई। कार सवारों ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खबर वाराणसी से है। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज भी हो रही है। आज 4 मंजिला मकान को गिराया जा रहा है। मजदूर हथौड़े से छत को तोड़ रहे हैं। पहले मकान को खाली कराया गया, उसके बाद प्रशासन ने तोड़फोड़ शुरू की। आज के एक्शन से पहले दाल मंडी में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कई कमान चिन्हित किए गए हैं। मुआवजे की प्रक्रिया के बाद चिन्हित किए गए मकानों को तोड़ा जा रहा है। जो मकान के ऑनर हैं उनको रजिस्ट्री की गई और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो मुआवजा था वो दिया गया। उसके बाद कई दिनों तक मुनादी कराई गई है कि आप ये मकान खाली कर दें। इसके बाद ही ये कार्रवाई आज की जा रही है। दाल मंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 4 मंजिला इमारत को की जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू की गई है। पिछले दिनों बीडीए द्वारा जब यहाँ अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए टीम आई हुई थी तो उसका विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद आज बकायदा पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ तमाम जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, बीडीए के अधिकारी हैं, वो दाल मंडी में प्रवेश किए हैं। और दाल मंडी के शुरुआती नई सड़क की तरफ का शुरुआती जो क्रम है वहां पर आकर के इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उन्होंने शुरू किया। हमारे साथ यहाँ पे एसीपी साहब हैं। एसीपी साहब, आज दाल मंडी की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। क्या है, कहाँ की कैसी कार्रवाई, और फोर्स में इस बार पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, क्या कहें?
ये आज पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि जो मकान मालिक है उनकी रजिस्ट्री की गई और जो नियमता मुआवजा था वो दिया गया। कई बार मुनादी कराई गई और उसके बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज सिविल फोर्स के साथ साथ में पीएससी लगाई गई है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स भी है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। ड्रोन के माध्यम से हम लोग लगातार पूरे रूट का एरिया सर्विलांस भी कर रहे हैं। लगातार पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो पब्लिक के लिए डाइवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं उधर ही से जाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति भी ना हो और डिमोलिशन का कार्य लगातार चलता रहे। कल कुछ गिरफ्तारियां भी आप लोग किए हैं, माहौल बिगाड़ने वाले भी देख रहे हैं सक्रिय हैं, उनको लेकर के कैसा नजर रखा जा रहा है? कल एक इमरान उर्फ बबलू, इनकी गिरफ्तारी 151 के तहत की गई है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इन पर पूर्व में एक मुकदमा भी पंजीकृत है। जोनल अधिकारी जो बीडीए के हैं उनकी तहरीर दी गई थी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए। आगरा में धार्मिक आयोजनों के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ एसटीएफ ने किया है। टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से 50-100 रुपए लेकर उनके बैंक खाते खुलवाता था। इन खातों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड में किया जाता था। जानकारी के मुताबिक गैंग का सरगना महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट के नाम से ऑफिस चलाता था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से डेबिट कार्ड और कार बरामद की है। नोएडा से खबर है, एक युवक से शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर साइबर ठगी की गई। 20% मुनाफे का लालच देकर 2 करोड़ 90 लाख रुपए की आरोपियों ने ठगी की है। शातिर साइबर ठगों ने महिला के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्ती कर मुनाफे का झांसा दिया। 4 महीने के अंदर ही करीब 17 बार पैसे ट्रांसफर करवाए गए। फिलहाल पीड़ित युवक ने शिकायत दर्ज करवाई है। नोएडा के सेक्टर 11 के रहने वाले गत्ता व्यापारी से 2 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दें, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह ठगी की गई है। कुल 4 महीने में 17 बार डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस कराए गए और एक मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। शुरुआती तौर में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कराए गए और उसका रिटर्न दिया गया, लेकिन बाद में जब उन्हें विश्वास हो गया तो उनसे कुल 17 बार में ट्रांजैक्शंस कराए गए 2 करोड़ 90 लाख रुपए और उसकी रकम एक ऐप पर 7 करोड़ 90 लाख दिखाई दे रही थी। जब वो रकम विड्रॉ करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क तोड़ दिया गया। ऐसे में ठगी का एहसास हुआ और साइबर क्राइम पुलिस थाने को रिपोर्ट दी गई है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें, शुरुआती तौर में एक गत्ता व्यापारी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्ती यानी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर चैट शुरू की गई और फिर फॉरेक्स की डिटेल शेयर की गई, उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करें और मोटा मुनाफा कमाया जा सके, इन तमाम तरीके की जानकारियां दी गई और उसके बाद ठगी का शिकार बनाया। हालांकि साइबर क्राइम पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिन भी अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर की गई है अमाउंट, उसकी जांच की जा रही है। अमाउंट भी फ्रीज कराया जाएगा। साथ ही टीमों का गठन कर दिया है जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और तमाम डिटेल्स पर काम कर रहे हैं। जल्द ही इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। गोरखपुर में एक तेज रफ्तार बोलेरो कार हाईवे पर बेकाबू होकर पलट गई और टाटा मैजिक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। खौफनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला बेलीपार थाना के मझगांवा फ्लाईओवर का है। खबर ग्रेटर नोएडा से। ऑफिस के अंदर युवक से मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान जमकर लात घूंसे चले हैं। 2 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा है। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो मारपीट के दौरान जमकर लात घूंसे चले हैं। 2 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने मोहम्मद आरिफ की संपत्तियों को ध्वस्त किया है। मोहम्मद आरिफ तौकीर रजा का करीबी है। आरोप है कि मोहम्मद आरिफ ने बीडीए के नियमों को अनदेखी की, बगैर नक्शा पास कराए मार्केट का निर्माण करवाया है। मोहम्मद आरिफ की 16 दुकानों पर बुलडोजर गर्जा है। फ्लोरा गार्डन और जगतपुरा मार्केट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है।
बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये इस बिल्डिंग का कोई नक्शा पास नहीं है, इनको बकायदा सुनवाई की गई, नोटिस किया गया और इनके द्वारा कोई मानचित्र नहीं दिखाया गया, ना इनके द्वारा मानचित्र पास कराया गया। जैसा कि बरेली विकास प्राधिकरण एक्ट के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं उसी के अंतर्गत आदेश पारित किया गया बकायदा, और उसके तहत आज ध्वस्तीकरण आदेश की एग्जीक्यूशन। एटा के विरामपुर धरोली गांव में बड़ा हादसा हो गया। लेंटर डालते समय शटरिंग भरभरा कर गिर गई। शटरिंग में 6 लोग दब गए। सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर है। हादसे से गांव में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई है। कासगंज में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया। आरोप है कि 15 साल के नाबालिग लड़के ने मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया है। साथ ही मासूम पीड़ित बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है। वादी द्वारा थाने में सूचना दी गई कि उसकी बच्ची के साथ पड़ोस के ही किसी लड़के ने बलात्कार किया है। सूचना पे तत्काल पुलिस कार्रवाई करते हुए मौके पे पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंची। बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखा गया और अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैनपुरी के करहल थाना पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार कर उनकी कार से सुंदरी प्रजाति के 74 कछुए बरामद किए हैं। दुमिला बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मुखबिर ने स्विफ्ट डिजायर कार में कछुए ले गए जाने की जानकारी दी थी। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार रोककर तलाशी ली। इसमें डिग्गी से 74 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल मिले हैं। लोग सवार थे और जब इसकी डिक्की को उन्होंने तलाशा तो उसमें जो सुंदरी प्रजाति के जो कछुए होते हैं जो प्रतिबंधित हैं किसी प्रकार के परिवहन के लिए, वो लगभग 74 कछुए इसमें बरामद हुए हैं। और जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनके नाम ज्ञानेंद्र गंगवार, ये बहेड़ी का रहने वाला है, और एक अर्श पठानिया है जो बहेड़ी बरेली के रहने वाले हैं। इन दोनों के कब्जे से ये कछुए बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा के परी चौक पर स्थित एसडीएस एनआरआई सोसाइटी में लिफ्ट गिरी। एफ ब्लॉक की लिफ्ट टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। हादसे के वक्त लिफ्ट में कोई मौजूद नहीं था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल है। जालौन में सरस्वती विद्या मंदिर उरई की स्कूली वैन पलट गई। हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए। हादसे में वैन का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार वैन को मोड़ पर मोड़ते समय हादसा हुआ है। उरई कोतवाली क्षेत्र हाईवे पर बड़ा गांव की यह घटना है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट करने का प्रयास किया। बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के लिए और लोगों को डराने के लिए नकली पिस्टल लेकर आए थे। तभी घर में मौजूद दूसरी महिला के शोर मचा दिया और पड़ोसियों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नेहरू एन्क्लेव के रहने वाले रजत वर्मा के घर चोरी की कोशिश हुई है। 2 बदमाश फरार हैं। तलाश जारी है। 2 व्यक्तियों द्वारा एक घर में घुसकर एक महिला से चेन छीनने का प्रयास किया गया है, जिस पर तत्काल पीआरवी व लोकल पुलिस ने पहुंचकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि दोनों ही अभियुक्त प्रथम दृष्टया नशे की हालत में थे, जो कि चेन छीनने के इरादे से एक महिला का पीछा किया उन्होंने और उसके घर में घुसकर चेन लूटने का प्रयास किया। दोनों को ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की। हापुड़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हापुड़ में डीआईओएस ने कॉलेज को नोटिस जारी किया है। वीआईपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर अभिभावकों के सामने छात्रा को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वीआईपी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल ने छात्रा को बाल पकड़कर पीटा था, जिसकी शिकायत करने छात्रा अपने अभिभावकों के साथ पहुंची तो धमकी देने लगी। प्रकरण को लेकर अभिभावक की शिकायत करने पर
और प्रधानाचार्य द्वारा जो है अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में तो कतई क्षम्य नहीं है, जिसके लिए उनको कल ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। अब अगर उसका कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है या संतोषजनक नहीं होता है तो उनको प्रधानाचार्य के पद से हटाने के लिए उनके प्रबंधक को पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल लोहिया में डॉक्टरों ने एक हाई रिस्क सर्जरी में बड़ा चमत्कार कर दिखाया। अस्पताल की सर्जिकल टीम ने 45 साल की महिला के पेट से 13.5 किलो वजन का विशाल ट्यूमर निकालकर उसकी जान बचाई। निजी अस्पतालों ने 5 लाख से ज्यादा का खर्च बताया है, लेकिन जिला अस्पताल में आने पर केस की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। ये सर्जरी किसी भी बड़े सुपर स्पेशलिटी संस्थान के लिए भी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। पूरा 13.5 किलो का विशालकाय ट्यूमर सुरक्षित हटाया गया। ट्यूमर था? कब से था? 3 साल है। 3 साल हो गए। क्या क्या परेशानी हो रही थी आपको? आज जब बड़ा हो जाता तो बैठ नहीं पाता था, तरह दर्द नहीं होते थे, बैठ नहीं पाता था, पेट बड़े होते तो। इसकी जो ट्यूमर का साइज था, ग्रोथ था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसकी वजह से इसका जो स्टूल और यूरिन का रास्ता होता है वो कंप्रेस हो रहा था। तो ये एक्यूट स्टेज जो होती है, थोड़ी खतरनाक स्टेज होती है, ऑब्स्ट्रक्शन और रिटेंशन, उसमें पहुंच गई थी। तो उसके बाद हमने जल्दी निर्णय लिया इसको। दिल्ली में हुए बम धमाके और नए साल को देखते हुए मेरठ जिले में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मेरठ पुलिस ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के गहन सत्यापन और जांच का अभियान शुरू किया है। पुलिस टीम लगातार होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, ढाबों और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या बिना वैध पहचान पत्र के रहने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ के सभी थाना प्रभारियों और बीट पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दूसरे राज्यों के लोगों का सत्यापन करना जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरी मूल के लोगों का भी विशेष सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। हालांकि पुलिस ने कहा कि सुरक्षा कारणों से यह अभियान चलाया जा रहा है। किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना उद्देश्य नहीं है। शहर भर में कई चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। गैर प्रांत से आए हैं, सबकी जांच की जा रही है और लगातार पुलिस को अलर्ट किया गया है। आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए भी और असामाजिक गतिविधियों को देखते हुए भी बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। लोगों की गोष्ठियां ली जा रही है और सबसे निवेदन किया जा रहा है कि यदि कोई बाहर से आया है, गैर प्रदेश से आया है, तो उसका थाने पर सूचना देवे। और पुलिस भी अपने स्तर से बीट कांस्टेबल्स, हमारी एलआईयू की टीम भी क्षेत्र में भ्रमण कर इन चीज़ों की जानकारी कर रही है। दिल्ली और पूरे एनसीआर में फैली जहरीली हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के पार है, यानी इस हवा में सांस लेने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से बताया गया है कि ग्रैफ 3 में ही ग्रैफ 4 के कुछ प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, जिसमें 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की बात भी कही गई है। दिल्ली एनसीआर के तहत राज्य सरकारों और केंद्रीय कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी गई है। सरकार को 50% कर्मचारियों को घर से काम करवाने की सलाह दी गई है। इसके बाद अब जल्द सरकारें इस पर फैसला ले सकती हैं। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद हुए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे हथियार। गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लॉरेंस, बबिया, गोगुई और भाऊ गैंग को होनी थी सप्लाई। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद हुई है। ये अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है, उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है। लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलीथीन में, कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है
ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं, जो अदरवाइज़ भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है उधर से। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो हैं ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया, रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है, उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। तो ये नोटोरियस क्रिमिनल है, ये पहले भी ये सप्लाई करता रहा है।